किसी जाति के लिए ये संस्कृत नहीं था कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही पढ़ेंगे और अन्य लोग नहीं पढ़ पाएंगे, अन्य लोग पूजा पाठ इत्यादि नहीं करा पाएंगे। हमारा यह जो बिहार है, हमारा जो भारत है, आज ये सब भेदभावों से मुक्त हो गया। आज हमारे थाली में वो खा रहा है, उसके थाली में हम खा रहे हैं। आज हम लोग सब भाई भाई हैं, घुल मिल गए हैं। आज ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे बीच जो सरकार है वो आज भी दलित और फॉरवर्ड अर्थात बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात को सरकार बार बार पेश कर रही है। एक लंबे समय से भारत देश में जात पात हमेशा से हावी रहा है, चाहे वो चुनाव की बात कर लें या फिर किसी भी क्षेत्र में अभी मौजूदा सरकार है उसमें भी धर्म और जात पात के नाम पे बहुत कुछ खबरें सामने आती रहती है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर मस्जिद का मुद्दा हो, हर वक्त कुछ ना कुछ सामने आता है। उसी बीच जो है राजनीति होती है, एक शब्द है दलित। दलित के नाम पे राजनीति होती है और खूब, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट में हो, जनरल कास्ट में हो, वो भी दलित की राजनीति करते हैं। और जो दलित जाति से जो लोग आते हैं, दलितों की, वो भी राजनीति करते हैं। तो आखिर जनता जो है किसे चुने? दलित नेता हैं, अपने आप को हितैषी बनाते हैं। इसी बीच जो है एक और मुद्दा उठता है ब्राह्मणवाद का। ब्राह्मणवाद यानी उसमें जो पूजा पाठ कराते हैं, जो पंडित होते हैं, उन पे हमेशा से सवाल उठते आया। पहले तो बहुत पूजे जाते थे, अभी भी पूजे जाते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी जो सोच के लोग हैं या इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं। आर्य समाज है, वो भी विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का। तो इसी तरीके से है। और इसी बीच जो है दलित समाज के लोगों का हमेशा से एक मांग रहा है कि दलित को जो है पुजारी के रूप में मंदिरों में स्थापित किया जाए, वहाँ उनको मेंबर में जगह दिया जाए। और हालांकि बहुत जगह दिया भी जाता है। तो इसी विषय पर हमारे साथ यहाँ पे हैं आचार्य श्याम किशोर जी हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो कैमरा पैन करें और दिखाएं कि आचार्य श्याम किशोर जी हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे। आप पहले ये बताइए कि आप ब्राह्मण हैं? जी, ब्राह्मण है। हाँ जी, ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण हैं तो आप आचार्य की डिग्री ले रहे हैं BHU से जी। लेकिन क्या BHU में आपके साथ कोई दलित शख्स भी पढ़ता है जो कि आचार्य की डिग्री ले रहा हो और कहीं भी उसे पंडित बनाया जा रहा हो? और कितनी संख्या में स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में और कितने दलित लोग हैं, कितने ब्राह्मण लोग हैं, ये बताइएगा। जी जी, इस पर हम यह कहना चाहते हैं कि शिक्षा किसी के अधिकार का चीज़ नहीं है जी। यदि शिक्षा पर कोई कहे कि हम अधिकार कर ले, यह मेरा शिक्षा है, यह तेरा शिक्षा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। संस्कृत किसी की अपनी नहीं है। जिसको जिस भाषाओं में रुचि हो वह पढ़ सकता है। किसी जाति के लिए ये संस्कृत नहीं था कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही पढ़ेंगे और अन्य लोग नहीं पढ़ पाएंगे, अन्य लोग पूजा पाठ इत्यादि नहीं करा पाएंगे। पहले का ऐसा ये था कि उत्तर वैदिक काल में देखा गया था कि जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर जाति बांटा जाता था और उसको उसी क्षेत्र में संलग्न कर दिया जाता था। लेकिन आज का ऐसा माहौल नहीं है। आज हर क्षेत्रों में, हर जगह। आज सही है आचार्य जी, वो सही बात है। लेकिन हमने पूछा कि आपके क्लासरूम में जो वहाँ हैं, कितने ब्राह्मण लोग हैं और कितने दलित लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? आज हमारे क्लास में आधा मतलब जो आधे की बात है तो आधा दलित हैं और आधे में मतलब ब्राह्मण है, उसी में क्षत्रिय भी है, मतलब दलित भी और फॉरवर्ड क्लास भी और बैकवर्ड भी। हम लोग सब साथ एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं। कहा गया कि संग छध्वम शंबदध्वम शंभो मनसी जानताम। हम क्लास में एक साथ बैठते हैं, एक साथ बोलते हैं और एक साथ संस्कृत पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। ये बताइए ना, जैसे ये बातें तो सब कुछ सही है, लेकिन दलितों को उतना हक मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? वो पंडित बन पा रहे हैं, मंदिरों में पुजारी के रूप में उनको रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है? जी, आज का ऐसा परिवेश है, आप पटना के हनुमान मंदिर में देख लें या और अन्य मंदिरों जहाँ जहाँ अच्छे मंदिर है वहाँ देख लें, तो आज ऐसा बात नहीं है। आज दलित पुजारी ही हर जगह जो भी अच्छे हैं वही रह रहे हैं, चाहे वह जनरल क्लास में हो, चाहे वह दलित क्लास में हो। उनके पास योग्यता है, विद्वता है, तो उनकी वहाँ नियुक्ति हो रही है। यहाँ तक ऐसी बात की जाए
तो आज का जो परिवेश है, दलितों से ज़्यादा मतलब जो स्वर्ण है, ब्राह्मण हैं, उनको आज उतना सुविधा नहीं दिया जा रहा है जितना कि दलितों को दिया जा रहा है। उनको एक तो ब्राह्मण समाज तो अपना मतलब वैदिक जो धर्म था वह भी छोड़ दिया और जनरल में आया, तो जनरल में आरक्षण की जो मार है वह इसको और त्रासदी की ओर और मतलब परेशानी की ओर लेते जा रहा है। 100% वैकेंसी आता है जिसमें 50% आरक्षण को पहले ही मुक्त कर दिया गया उस क्षेत्र में भी। और ब्राह्मण और जो इधर वैदिक क्षेत्र है, पूजन आदि मंदिरों में जो बहाली इत्यादि हैं जो भी हैं, उसमें भी अब सरकार अपने अंडर में सारे मंदिर मठ इत्यादि को ट्रस्ट के माध्यम से अपने अंदर कर लिए हैं। उसमें भी अब दलितों, महादलितों को इत्यादि को करना शुरू कर दिया है और सवर्णों और ब्राह्मणों को तो मतलब नहीं के बराबर किया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी संघर्षरत हैं और शिक्षा में लगे हुए हैं, तो सरकार दे या ना दे सुविधा या कुछ करे या ना करे, हम लोग संघर्ष हैं और पढ़ते हैं। आपसे पहले बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि वर्ण व्यवस्था जो शुरू में बना है वही जो है इन सभी चीज़ों को अलग करने में भागीदार रहा है, जिम्मेदार है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और आपने ये भी कहा था पहले जो बातचीत हुई थी थोड़ी बहुत, उसमें आपने बताया था कि दलित जो हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई कर सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, संस्कृत की शिक्षा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारे उनको मतलब वेद भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, पूजन पाठ इत्यादि करा सकते हैं। यहाँ तक बात है, हिंदू धर्म की बात छोड़िए, आपको अन्य धर्मों में भी देखिए, अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी नहीं, राजस्थान से एक मुस्लिम कोई थे, वो शिक्षक बन के आ रहे थे संस्कृत पढ़ाने के लिए वहाँ पे, जो बहुत विवाद हुआ था और उनको नहीं ही आने दिया गया। वो हमारे ही बनारस काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में, जबकि धर्म से बैकग्राउंड रहा है, मंदिर में उनके पिताजी भी और ये भी जो उनके लड़के हैं वो भी विभाग में वो आए थे। लेकिन पहले तो आधार बनती है कि यदि हम पहले से हैं तो होना चाहिए, और हम भी यदि योग्य हैं और वह भी योग्य हैं, तो दोनों में जो ज़्यादा योग्य हैं उनको होना चाहिए। वहाँ भी ऐसे ही बात हुई। लोगों का कहना था कि यदि अगर दोनों योग्य हैं, उस धर्म के उस धर्म वाले भी और ये सनातन धर्म वाले भी दोनों योग्य हैं, तो दोनों में कंपटीशन करा लिया जाए। अगर दोनों में जो योग्य होंगे वो यहाँ रहेंगे, अन्यथा यही वहाँ बात। योग्यता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, पढ़ाई लिखाई जो की है उस अनुसार जो है मेरिट के आधार पे होना चाहिए, जात के आधार पे नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण है तो पुजारी ही बनेंगे, पंडित ही बनेंगे, और अगर दलित है तो वही काम करेंगे निचले स्तर का। जी, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए, गुण के आधार पर होना चाहिए, कितना आपके पास शिक्षा है, कितना नॉलेज है, नॉलेज के आधार पर चाहे वह किसी भी जाति के हो। यदि गलत चीज़ पर अगर स्वर्ण गिरा हो तो उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। और गलत क्या, विद्वान है तो विद्वान है, एक ही जाति तो एक ही है, विद्वान की जाति अनेक प्रकार की जाति को हम लोग छोड़ दें। यदि हम विद्वान मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो बस वही जाति उनका हो गया। गुरु मानकर शिक्षा लेना है, और चाहे किसी भी जाति से हो हम शिक्षा ले सकते हैं, और किसी भी जाति का शिष्य हो उसे हम शिक्षा दे सकते हैं। यही सोच जो है लोगों को भी बतानी है। और आचार्य श्याम जी, आप अगर जो दलित सोचते हैं ऐसा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वाकई कहीं ना कहीं अन्याय तो होता है, अभी भी होता आ रहा है जात पात को लेकर। लेकिन कुछ लोग जो फॉरवर्ड में ही है वो भी बदलना चाहते हैं इस चीज़ को, ब्राह्मण में ही है, तो ऐसी नहीं है कि ब्राह्मणवाद ही सिर्फ वो फॉलो करते हैं, वो भी चाहते हैं कि लोग ऊपर उठे, क्या जैसा कि आपकी बातों से भी लग रहा है। तो क्या एक मैसेज क्या दीजिएगा लोगों को? मैसेज हम यह देंगे कि पहले के समय में दलितों को मतलब ये होता था, लेकिन वह भी उसका भी कोई कुछ रीजन था, ये करने का या अर्थात शोषण करने का भी रीजन है, क्योंकि हमारे ऊपर भी अन्य लोगों पर भी एक अंग्रेज का शासन हुआ करता था। और उसी में हम पुस्तकों इत्यादियों में पढ़े हैं कि उसी में जो फॉरवर्ड क्लास के होते थे उनको एक अपना ये चुन लेता था मुखिया टाइप पर। वो लोगों पर
लोगों से शोषण करवाते थे कि आप इस पर कीजिए, नहीं तो आपको हम और ये करेंगे, प्रताड़ना करेंगे इत्यादि। हम अपने भय से लोगों पर, दलितों पर शोषण करते थे। ऐसा कोई बात नहीं है। और आज की बात है तो आज ये सबों से मुक्त हो गया है हमारा यह जो बिहार है, हमारा जो भारत है, आज ये सब भेदभावों से मुक्त हो गया। आज हमारे थाली में वो खा रहा है, उसके थाली में हम खा रहे हैं। आज हम लोग सब भाई भाई हैं, घुल मिल गए हैं। आज ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे बीच जो सरकार है वो आज भी दलित और फॉरवर्ड अर्थात बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात को सरकार बार बार पेश कर रही है। राजनीति आ रही है तो सरकार बार बार कर रही है कि हम दलित समाज के हैं। होना नहीं चाहिए, यही बात है ना, राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए, धर्म पे नहीं होना चाहिए। राजनीतिक एक शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए और विकास के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात जाति पर नहीं होना चाहिए।